हम लोग को मारते हैं और ले ले घर। लोगों का कैसा भी करके बहका कर उनका साइन लेने का पेपर के ऊपर और उनको फंसा देने का। अडानी का पैसे का गोनी खुल चुका है। वो लाखों करोड़ रुपया जो है से बीजेपी को देगा, शिंदे गुट को देगा। नहीं, धारावी नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो इधर कुछ दलाल लोग हैं यहाँ पर जो अडानी से लाखों रुपया खाया है और एक गरीब लोगों को रोड में डाला है। लेकिन ये तो भारतीय जुमला पार्टी है जो लोगों से झूठ बोल रही है। कला मंत्री, अरे कला मंत्री तुमको तो झूठ बोलने की इतनी बड़ी कला लेके इधर धारावी में आए। कानूनी उसका कानून बनता है तो हम लोग ये सारा मीटिंग सारा बंद कर देंगे और साथ रहेंगे। ये देवेंद्र फडणवीस जी को अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से झूठ ये लोगों के साथ बोल रहे हैं। इस आदमी को उल्लू बनाने धंधा वो लोग चालू है, ये रोकना चाहिए। पूरे धारावी वालों बाहर आना चाहिए, इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। पूरा जान देने के लिए तैयार है और ये धारावी बचा के रहेंगे और ये देवा भाव थैंक यू नहीं बोलेंगे, देवा भाव को भगाएंगे धारावी से। और वक्त है ना धारावी के लोगों को अपने हक के लिए मरना भी चाहिए और मारना भी चाहिए। इथं फ्युचर बसायचंय त्यामुळे आम्हाला पण धारावीमध्येच घर हवे। मोठे होऊन मला बोललं पाहिजे की तू धारावी मधली मुलगी आणि एवढी मोठी होऊन कशी ही मोठा माणूस बनली असं बोललं पाहिजे। धारावीमध्येच आम्हाला घर। और आप देख रहे हैं न्यूज़ अनसो इंडिया। इस वक्त हम लातूर गली पर है, पापड़ वाली गली में है और यहाँ के लोग सर्वे तो करवा चुके हैं, नंबरिंग तो हो चुकी है, लेकिन इनके दिल में डर बैठा हुआ है कि ये सर्वे तो ले लिए, इन्होंने विटनेस तो ले लिया है, लेकिन आज भी हमें कहाँ घर देंगे इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। ये कोई ऐसा जीआर नहीं बना रहे हैं कि जिससे पता चले कि धारावी करो को धारावी में घर दिया जाएगा। कल एक सभा ली गई जिसमें थैंक यू देवा भाव कहा गया, लेकिन उसमें भी सिर्फ जुमलेबाजी हुई। कहीं नहीं बताया गया, कोई जीआर नहीं दिखाया गया है कि सरकार ने नया जीआर निकाला है धारावी करो को धारावी में उनका दुकान मकान गोडाउन मिलेगा। ये सिर्फ बातें हुई हैं और उसी बातों को समझने के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे धारावी बचाओ आंदोलन के सबसे बड़े नेता बाबूराव माने जी से। माने सर, क्या हो रहा है? बार बार बताया जा रहा है कि धारावी करो को धारावी में घर मिलेगा। 15 लाख तो आए नहीं, क्या घर मिल पाएगा? देखो, अभी इलेक्शन आज आया है, अभी इलेक्शन के मौके पर ये लोग चांद और सूरज भी हम लोग मांगेंगे ना, तब भी वो लोग हाँ बोलेंगे। अच्छा, क्योंकि इलेक्शन है अभी, उसके कारण वैसा बोलने वाले। लेकिन इसके पहले उन्होंने सबको कहा था, सगळ्या लोकांना सांगितलं होतं की तुमच्या खात्यामध्ये 15-15 लाख रुपये येणार। या बिचाऱ्या महिला रोज बँकेत जायच्या, पण 15 लाख अद्यापर्यंत काय आले नाहीत। 3000 तर आले ना? 3000 आले म्हणजे 3000 आले म्हणजे त्यांनी ते तुमचे आमचेच पैसे आहेत, ते त्यांच्या खिशातले पैसे नाही दिले। पुढाऱ्यांनी काही त्यांच्या खिशातले पैसे दिलेले नाहीत आणि आता इलेक्शनच्या मोक्यावर दिले। आता पैसे कुठे आहेत? अजून कुठे आलेत पैसे? आता इलेक्शन आले की ते पैसे टाकतील। त्यामुळे महिलांनी सावध होण्याची गरज आहे। 10,000 भेटे लोकांना बिहार में तेच ना, सरकारी पैशानेच निवडणुका जिंकतायत। क्या लगता है कि धारावी में आपको घर मिलेगा? मांगता है धारावी मांगते, धारावी के बाहर नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। देवनार में जाना है? नहीं जाएगा। धारा छोड़ के जिंदगी हो गया, सब मर गया। जुन्ना सास बीस बाद भी मर गया। 50 साल हो गए यहाँ रह के धराई में, कैसे जाएगा बाहर? हम रहेगा धराई में? नहीं तो तुमको फिर बुलडोजर लाएंगे, वो गिराएंगे। घर गिरा देंगे तो हम लोग को इस साथ में गिरा दो, हम लोग खत्म हो जाएंगे। बस ले लो घर, हमको मार दो और घर ले लो। हम लोग को मार दे और ले लो घर। अच्छा, हाँ, इतना जरूरत? फिर आज 50-60 साल 50 से ऊपर हो गया हम लोग का रहा धराई में। आज से नहीं है हम लोग में रह गया, खाड़ी था इधर, पानी था, इतने दलदल था, चिकड़ था, इधर कोई नहीं आता था। हम लोग इसको इतना बड़ा बना दिया, स्वर्ग बना दिया धारावी। ये शक्लें देखिए आप, रजा दिखाओ सबको कि इनकी उम्र कम से कम 100 साल तक तो पहुंचने वाली है और ये इनकी 4 पीढ़ी यहाँ पर गुजरी है। ये धारावी में इनकी 4 पीढ़ी गुजरी है। ये तीसरी पीढ़ी के स्तंभ हैं जो आज अपने अस्तित्व के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने घर के लिए लड़ रहे हैं। इनसे पूछो, क्या ये धारावी छोड़ना चाहते हैं? नहीं, धारावी नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेगा। वो छोड़ेगा? इधर तो हम भरनी डाला है, रहने को कितना हमारा तकलीफ होता है। पानी भरने के लिए हम लेबर कैंप जाते थे, मालूम है? लेबर कैंप जाते थे, धोबी घाट धोने को जाते थे, पानी ला के पिया और आज आगे हमारी जमीन को खरीदने वाले जाते थे हम। पैसा कर
करते 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 वो हाँ फिर जब भी हम मट्टी डाल के धोनेगा डाला है इधर घर बांधा है। तो आप कोई भी धारावी से बाहर जाएगा नहीं? नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा। तो लड़ेंगे कैसे? कैसे लड़ेंगे? तुम्हारे साथ में लड़ेंगे। धारावी चौक के साथ में हाँ तुम्हारे साथ लड़ेंगे। लड़ेगा। यहाँ के जवाम जो है जनता चाहती है कि धारावी बचाओ आंदोलन के साथ रहे और वो उनके साथ इस लड़ाई में आगे बढ़े। तो कैसे आप उनका साथ देंगे, किस तरह से उनको अपने साथ लेंगे? जनता सच्चाई के साथ ही है। धारावी वासियों को धारावी में ही घर चाहिए, ये धारावी वासियों की मांग है। यही मांग धारावी बचाओ आंदोलन लेके लड़ रहा है, डटा रहा है। लेकिन ये तो भारतीय जुमला पार्टी है जो लोगों से झूठ बोल रही है। कल 90 फीट पे सभा लेके बिना जीआर के धन्यवाद देवा भाऊ, धारावी वासियांना धारावीतच घर देण्यासाठी आम्ही तुमचे आभार मानतो, इस तरीके के बैनर लगा के धारावी में सभा ली। ये सरासर धारावी वासियों के साथ नाइंसाफी और झूठ कहा जा रहा है। और ये देवेंद्र फडणवीस जी को अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से झूठ ये लोगों के साथ बोल रहे हैं और लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आभार देवा भाव, किस चीज का आभार? धारावी करो को आपात्र करके धारावी से बाहर भेजने का आभार? मेरे को तो पहला कल उस सरकार का अभिनंदन करना चाहता था, के लिए मैं जाने वाला था और वहां पे गए था भी कि मेरे को लगा कि मंत्री जी आया है और बाहर के विधायक, बाहर को साइन कोलीवाड़ा के विधायक, उनका विधानसभा क्षेत्र छोड़ के हमारे विधानसभा में आया है कि मेरे को लगा कि सच में उन्होंने धारावी के लिए एक जीआर लेके आया मंत्री जी ने, कला मंत्री। अरे कला मंत्री, तुमको तो झूठ बोलने की इतनी बड़ी कला लेके इधर धारावी में आए। वीडियो भी दिखाए तो पुरानी वीडियो दिखाए। और ऐसा हमारे उद्धव साहब ने क्या किया करके बोल रहे थे, जैसे बोलते ही टाइम पे पूरे के पूरे 200-300 रुपया लेके आई हुई पब्लिक पूरे सर पे खुर्ची रख के अपने अपनी खुर्ची 90 फीट पे छोड़ के निकल के गई। इसके लिए मैं उस टाइम पे TV9 के गिरीश गायकवाड़ जी को बोला कि ये शूट करो और तुम दिखाओ क्या मेरे पे। ये सारे भाड़े के लोग हैं, भाड़े के लोग हैं और उठ के जा रहे, और नेताजी के मंत्री के भाषण के टाइम पे उठ के जा रहे। और सच्चे धारावी कर उद्धव साहब के साथ खड़े, बारिश में हो या बादल आने दो या कुछ भी आने दो, हम लोग धारावी कर उद्धव साहब ठाकरे इनके साथ में खड़े। और हमको एक ही आशा है कि बाला साहब के बाद में जो भी कुछ इंसान है तो उद्धव साहब ठाकरे इंसान है कि धारावी वाले को धारावी में घर देने के काबिल वो नेता है। कल सब झूठे नेता है। सरकार धारावी का क्या होगा? अभी कल ही यहाँ पर एक सभा ली गई और सीएम का वीडियो जो है दिखाया गया और सीएम ने कहा है कि धारावी करो को दुकान, मकान, गोडाउन सब धारावी में मिलेगा। टावर दिखाया गया बड़ा कि धारावी में एक टावर है और उस टावर में सब लोग रहेंगे। देखिए, ऐसा बयान करने से कुछ नहीं होता, उसका जीआर निकलना चाहिए। उसका अगर जीआर निकलता है, कानूनी उसका कानून बनता है, तो हम लोग ये सारा मीटिंग सारा बंद कर देंगे तो सर और कैसे साथ रहेंगे। जीआर कैसे बनेगा? इन्होंने तो मास्टर प्लान पास कर दिया है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो क्या ये धोखा था, दिखावा था या फ्रॉड था? बिल्कुल, ये सारा बोगस कारोबार चल रहा है। लोगों का कैसा भी करके बहका कर उनका साइन लेने का पेपर के ऊपर और उनको फंसा देने का। वो साइन लेने के बाद उसमें स्पष्ट लिखा है, जहां हम तुमको घर देंगे वहां तुमको जाना पड़ेगा, वो घर आपको लेना पड़ेगा। ये इस तरह की बातें हो रही है और इसीलिए सारे धारावी वालों को जागरूक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और धारावी में ही सबको 500 फुट का कमरा मिलना चाहिए, वो भी धारावी में मिलना चाहिए। इसके लिए धारावी बचाओ आंदोलन की ये लड़ाई हम लोग सारे लोग मिलके लड़ रहे हैं। आपका भी साथ मिल रहा है। हमने फिल्मों में बहुत देखा है, पिक्चर में देखा है ना कि एक बड़ा ठाकुर आता है, वो सबके पेपर साइन करवा लेता है और पूरी जमीन कब्जा कर लेता है। तो क्या धारावी करो के साथ यही खेल हो रहा है क्या? 2 विटनेस को लाया जाता है, फोटो निकाला जाता है, स्टैम्प साइन किया जाता है और कहा जाता है तुमको धारावी में घर मिलेगा, लेकिन कोई सरकारी पेपर नहीं मिलेगा। नहीं, वो इधर कुछ दलाल लोग हैं यहाँ पर जो अडानी से लाखों रुपया खाया है और एक गरीब लोगों को रोड में डाला है। बहुत एक घर के ऊपर 5-5 हजार रुपये मिला है। हमारे पास रिकॉर्ड नहीं एक सर्वे करने का, और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है कितना लोगों को पैसा दिया गया है।
सही टाइम में सबको बताएगा किसने कितना पैसा लिया है करके, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इन लोगों को बोलता है हमने हमारा पेपर दे दिया, तुम भी अपना पेपर दे दो। गरीब लोग सोचते हैं कि हमको घर नहीं मिलेगा। अरे घर ऐसा भी नहीं मिलने वाला है। उनका जो दलाल लोग है, उनका जो आजू बाजू वाला है, उनका जो कास है, उनको ही मिलेगा। जैसा अभी तिलक नगर में उनका ये दलाल लोग ही पात्र हो गया, बाकी सब अपात्र हो गए। कल जो है वीडियो दिखाई गई सीएम की और उन्होंने कहा कि धाराविकरों को धारावी में घर मिलेगा। क्या इस जुमले पर आपको यकीन है? नहीं है। इसके लिए तो मैं कहता हूँ फडणवीस जी को कि भाई वापस एक जिरांगे धारावी से बन के उधर आने के बाद में तुम डर के मारे में तो हमारा जीआर देने वाला है क्या? उसके पहले ही तुम तुम्हारा जीआर दे दो हमको, तो हम अभिनंदन करने के लिए मंत्रालय में आ जाएंगे। एक से एमएलए और पूरे धारावी को लेके आ जाऊंगा। किसका भरोसा करें, कैसे यकीन करें? खुद सीएम जो है वो मास्टर प्लान को दिखाते और कहते ये मास्टर प्लान है और उसके बाद कहते इसमें कुछ भी बदलाव हो जाएगा तो अडानी के लिए सारे नियम बदल जाएंगे, अडानी के लिए सारे कानून बदल देंगे आप। ऐसी बदलने के लिए तो लोग काम कर रहा है, पब्लिक गुंगराट करके ऐसे ही बदलने की कोशिश ही कर रहे हो लोग, पूरा बदल रही है। ये अभी ये जो धारावी कर का जो घर के बारे में घर देने के छोड़ के धारावी से बाहर कर देने का बात क्यों कर रहा है? इसका मतलब कुंकराट कर रहे हैं ना लोग, तो क्लियर कर मालूम पड़ रहा है। आपको अपात्र करके करेंगे इधर अपात्र तो कर दिया, अभी ऑलरेडी उधर ही देखा ना केटवाड़ी में क्या है। 200 घर में साला 17-18 घर बाकी सब अपात्र हो गया है और नीचे वाले का अपात्र कर रहा है, ऊपर वाले का पात्र कर रहा है। इस सब आदमी को उल्लू बनाने धंधा वो लोग चालू है। ये रोकना चाहिए, पूरे धारावी वाले बाहर आना चाहिए, इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। ऐसा करके मैं बोल के तो सब पूरा कर दूं। कैसे लड़ोगे? धारावी कर धीरे धीरे आपसे दूर हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं कि क्या किया जाए, कहीं हमारा घर न डूब जाए, कहीं हमारा घर आपात न कर जाए, इसलिए वो धारावी बचाव से दूर हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अभी ये जो महिलाएं यहाँ पर इंदिरा नगर की है, जिससे आपने प्रतिक्रिया ली है, उनके अंदर जो गुस्सा है, उनके अंदर जो लड़ने का मादा है, और वो बोल रहे हैं कि जिस जमीन को, जिस धारावी को हमने सींचा है, हमने उसको बनाया है, हम अडानी को ऐसे ही देंगे नहीं। सरकार अगर कुछ भी कोशिश करेगी तो उसका मुकाबला करेगी। अभी हमारे यहाँ के इंदिरा नगर की महिलाओं ने जो है आपके इस कैमरे के ऊपर, आपके इस माइक के ऊपर ही बयान किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले ये उनके अंदर जो लड़ाई का मादा है, जो उनके अंदर ये जिद है लड़ाई की कि हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर ही हमको घर मिलेंगे और लेके रहेंगे। आने वाले दिनों के अंदर हम लोग इसी 90 फीट रोड के ऊपर एक बहुत बड़ी सभा करेंगे और उस तरह से ये सभी लोगों को लेकर यह आंदोलन का जो है यलगार करेंगे। सर, ये महाराष्ट्र के लोग हैं, ये संयुक्त महाराष्ट्र के लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें मुंबई के लिए गंवाई है, मुंबई के लिए इन्होंने जान दे दी है। तो अब ये संयुक्त महाराष्ट्र के लोग क्या धारावी के लिए अपनी जान नहीं देंगे? क्या अपने घर के लिए नहीं देंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने गुजरातियों से मुंबई को आजाद करवाया है। क्या कहना चाहोगे कि अब जो है महाराष्ट्र के लिए हमको नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देवा भाव के साथ में गुजरात हावी होते जा रहे, वो उनको बेचा जा रहा है। कसं आहे, हमारा आमची एक घोषणाच आहे, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो ये चोर है, जो बैठे हुए चोर है, और ये चोर दूसरे चोर के मिल के हमारे लोगों को, ये जो महाराष्ट्र के लोग हैं या कोई भी जात धर्म के लोग हैं, लेकिन धारावी में 50-60 साल से रह रहे, वो सब मुंबई का रहे। यहाँ अगर 105 हुतात्मा हमारे मुंबई के लिए लड़ सकते, जान दे सकते, तो यहाँ 4 लाख है। 4 लाख नहीं, हमारे जो यहाँ पे बैठे महिला है, यहाँ के बैठे यहाँ पे युवा है, सब लोग है, ये पूरा जान देने के लिए तैयार है और ये धारावी बचा के रहेंगे। और ये देवा भाव थैंक यू नहीं बोलेंगे, देवा भाव को भगाएंगे धारावी से। बिहार में जो खेल हुआ है वही खेल मुंबई में होने वाला है, महाराष्ट्र में होने वाला है। तमाम सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाएगी और उनका महापौर आने वाला है। जिस दिन उनका महापौर आएगा, सारी मुंबई की जमीनें साइन करके दे दी जाएगी। बिहार में जो 10-10 हजार की बात हुई है, महिलाओं को दिया गया और वहां पर जो है वोट खरीद लिया गया, निश्चित रूप से इससे पहले महाराष्ट्र में हो चुका है। वही खेल लाडली बाई वाला जो है, वो लाडली बहन वाला जो है वो भी हुआ है, उसने भी वोट ऐसे ही चढ़ाया है। और अब बीएमसी और जो नगर निकाय है उसकी चुनाव है, उसमें वही खेल करने जा रहा है, क्योंकि अडानी का गोनी, अडानी का पैसे का गोनी खुल चुका है।
वो लाखों करोड़ रुपया जो है से बीजेपी को देगा, शिंदे गुट को देगा, अजीत दादा पवार जिसका 70,000 का घोटाला है उनको देगा, और वो तमाम लोग वोट खरीदने वाले हैं। लेकिन धारावी के अंदर वोट खरीदने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और धारावी के लोग, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। क्या कर लिए? बिहार में सारी सीटें चले गई, कोई कुछ नहीं कर पाया, कैसे लड़ोगे? ये तो खाली एक आपका भी जुमला लग रहा है। बिहार में क्या है, वो डायरेक्ट खाता में दिया और खाता में चला गया। वो वहां पर नीतीश कुमार का भी खाते में आया सबके 3-3 हजार रुपए जरूर, लेकिन वो जो है उस वक्त धारावी में खास करके 10,000 20,000 रुपया जो उनके अपने घर से, अपना जो मकान है उससे ज्यादा प्यारा नहीं है। 10-20 हजार रुपया वो देगा, लेकिन अपना मकान जो है, लाखों का मकान है, वो चला जाएगा। इसलिए लोगों को समझना पड़ेगा कि हम पैसा लेकर वोट दे करके अपना मकान खोने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र के सारे बिजनेस, सारे कंपनियां जो है गुजरात जा रही थी, लेकिन अब गुजरात के लोग ही महाराष्ट्र में आ गए हैं। देखिए क्या है मालूम है, धारावी का इतिहास है ना, इतना खतरनाक है। पहले है ना, गई 150 वर्ष से धारावी में हम लोग, वार्निंग दे रहे आप, 150 वर्ष से धारावी में हम रह रहे, और धारावी के बाहर का आदमी आके यहाँ पे 40 वर्ष से आमदार बना है। आज अडानी के हाथ में हाथ मिला है उसने, हम लोग को बेच दिया है। अब धारावी के लोगों को अडानी और देवेंद्र फडणवीस दोनों मिलकर कहीं ना कहीं डालने की कोशिश में है। तो मेरा तो ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धारावी के सब लोगों ने माने साहब का, धारावी बचाओ आंदोलन का साथ देखे, इन लोगों को उधर ही हटाओ, आजाद मैदान के उधर हटाओ, इसको इधर बाहर मत आने दो। और वक्त आया ना, धारावी के लोगों को अपने हक के लिए मरना भी चाहिए और मारना भी चाहिए, नहीं तो फिर भाग जाना चाहिए। लेकिन सर कैसे होगा ये? कुछ लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आपका पेपर नहीं दोगे तो आपका घर चला जाएगा, आप अपात्र हो जाओगे, तो क्या करोगे? कुछ नहीं होता। अभी माने साहब ने बोला ना, पेपर दिया है तो दिया है, जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम 10 लोग खड़े और 10 लोगों में से एक का हक मारा जा रहा है तो 9 लोग उसका साथ दे। हम 10 लोग खड़े, एक का हक मारा जाता है, 9 लोग हंसते, यह तमाशा बन गया ये धारावी। ऐसा ही होते आ रहा है हर जगह पे, गली चौबारे में, हर नाके पे। इसलिए धारावी के लोग हारते हैं, धारावी के लोग फूटे हुए एक दूसरे के ऊपर हंसते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते, इसलिए धारावी के लोग हारे हुए। अगर ये इकट्ठा आएंगे और मजबूती से एक दूसरे का साथ देंगे ना, तो देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी भी खाली हो जाएगी। बहुत बड़ा नहीं हो बादशाह। तो कैसे होगा ये, कैसे होगा? इसके लिए धारावी के लोगों ने इकट्ठा आएंगे, कैसे इकट्ठा आएंगे? धारावी के लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए। इकट्ठा आने के लिए माजी आमदार जी है, हमारे जैसे पोल जैसे, काजाकोट जैसे, आगोने जैसे, सब जैसे कार्यकर्ता, इन लोग एक मुट्ठी बने, 20-25 लोगों की, जागरूक लोगों की, ईमानदार लोगों की, बेईमान लोगों की नहीं। धारावी में 40 वर्ष से ना गटर उधर के उधर है। एकनाथ गायकवाड़ ने वो गटर अभी तक नहीं बनाया, ना उसके लड़की ने बनाया। और अभी के वक्त पे क्या हुआ है, अडानी साहब आए हमारा डेवलपमेंट करने, तो वर्षा गायकवाड़ को हमारी ज़रूरत ही नहीं रही। वर्षा गायकवाड़ ने अपने बहन को चुन के लाया, वहाँ पे MP बन गई। अब उनके बहन को यहाँ का कुछ मालूम ही नहीं, पहले तो वर्षा गायकवाड़ को मालूम था। अब वर्षा गायकवाड़, उसकी बहन, उसकी पूरी फैमिली धारावी को आराम से बेचने का प्रोग्राम बना चुके। आप कहना चाहते हैं कि जो धारावी की बेटी थी वो विदा होकर बांद्रा चली गई, अब धारावी का कुछ नहीं है। धारावी की कोई बेटी नहीं थी, हमने बहन मान लिया, धारावी के लोगों ने बेटी मान लिया, बाहर से आई हुई। हम किसको पराई नहीं समझे, लेकिन हमारा बलिदान लिया उन लोगों ने। इतना याद रखना, धारावी के लोगों का बलिदान क्यों लिया मालूम है? धारावी के लोग मासूम है, भोले वाले। अगर वर्षा गायकवाड़ आएगी ना, इधर बोलेगी ना, ताई हाथ पे सिक्का, हाँ देंगे, ऐसा हाथ पे सिक्का जाके है ना, सब अंधेरा छाए। अभी ये धारावी कर है, ये यही चाह रहे हैं कि अगर 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली को हर कोई तोड़ सकता है, जब तक आप ये मुट्ठी जब बंद हो जाएगी तो ये मुक्का बन जाएगा और इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। तो धारावीकरों को एक मुक्के जैसा बनना होगा और एक साथ आना होगा, ताकि तुम अपने हक का घर जो है धारावी में ही दुकान, मकान, गोडाउन मांग सकोगे और सरकार से लड़ भी सकोगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।